कोई भी माता पिता अपने बच्चे को जब परवरिश करता है तो ये कतई कसूरी नहीं छोड़ता कि हमारा बच्चा किसी से पीछे रह जाए और पूरी भरकम कोशिश यही करता है कि हमारा बच्चा सबसे आगे निकले। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने माता-पिता को पीछे छोड़ देते हैं और वो अपनी मर्जी की जब करने लगते हैं, तो फिर उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं, जो कि इस कहानी में हम आपको बताने वाले हैं। जब एक लड़की किसी अपनी जब अपनी उसकी उम्र हो जाती है जवानी की, उस समय जब वो किसी लड़के से प्यार करने के बाद जब उसके माता-पिता उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद उसी जिस प्रेमी के साथ वो फरार हुई थी, उसको भी छोड़ देती है। 2 बच्चे होने के बाद फिर वो किसी दूसरे के साथ जब भाग जाती है, फिर कहानी एक ऐसी बनती है कि एक दिन ऐसा हो जाता है कि उसे इस दुनिया से उसी प्रेमी ने अलग करने की पूरी कोशिश की। लेकिन दोनों साथ जी तो नहीं पाए, लेकिन एक साथ दुनिया को अलविदा कर जाते हैं। क्या होता है इस कहानी में, वो जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से, तो आप इस घटना में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और घटना को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विज़िट किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके छोटा-सा कमेंट और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय कोहली सफ़र। आशा करते हैं कि आपने अपनी दीपावली अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुशी रूप से मनाई होगी। लेकिन यहीं पर एक परिवार होता है, जिसका परिवार इस दुनिया से उस दिन बिछड़ गया, जिस दिन दीपावली थी। क्या हुआ था, वही जानेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का ही एक एरिया पड़ता है नबी करीम। यहाँ पर इस नबी करीम थाने के अंतर्गत एक एरिया पड़ता है बगीची प्रताप नगर। इस बगीची प्रताप नगर के अंतर्गत एक लड़का रहता था जिसका नाम आकाश होता है। आकाश जिसकी उम्र 23 साल होती है। अब आकाश जब एक अपना काम करता है, उसी बीच इसकी मुलाकात होती है शालिनी से। शालिनी देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन एक भोली-भाली सी लड़की लगती थी। जब दोनों की मुलाकात होती है, तो आकाश भी एक सादा-सादा इंसान था, वो ई-रिक्शा चलाता है। दोनों की मुलाकात हुई, दोनों का प्यार परवान चढ़ा, उसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद ये वहाँ से अपने यहाँ एक कमरा किराए पर ले लेता है, इसी बगीची प्रताप नगर में और वहाँ से कुछ दिन रहता है, उसके बाद ये दूसरी जगह कमरा लेता है, अमरपुरी में, जहाँ पर मकान मालिक होते हैं अजय कुमार। अजय कुमार के यहाँ जब कमरा किराए पर लेता है, अजय कुमार की पत्नी होती है, जिसका नाम रेखा होता है। इनके 2 बेटे होते हैं, बड़े बेटे का नाम आंसू होता है, जबकि छोटे बेटे का नाम कालू होता है। आंसू की उम्र लगभग 34 साल की होती है और आंसू से जब ये दोनों एक-दूसरे की जब नज़रें मिलती हैं, जब ये आकाश उसके यहाँ किराए पर रहने के लिए आया था। अब आंसू और इधर जो शालिनी, दोनों की जब नज़रें मिलती हैं, तो एक-दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। दोनों का प्यार इज़हार चढ़ता है, उसके बाद दोनों एक-दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। जब आकाश अपना ई-रिक्शा लेकर काम पर निकल जाता, उसके बाद ये दोनों रंगरलियाँ मनाते। धीरे-धीरे ये कहानी आगे बढ़ने लगती है। अब से लगभग 7 साल पहले जब इसने लव मैरिज की थी, उसी दरमियान जब इसके अजय कुमार के यहाँ जब ये किराए पर रह रहे थे, तब तक इनके पास 2 बेटियाँ हो जाती हैं। बड़ी बेटी जिसकी उम्र लगभग 5 साल थी, छोटी बेटी जिसकी उम्र 3 साल की। इन तीन दोनों बच्चियों को साथ में लेकर आंसू और शालिनी दोनों घर से फरार हो जाते हैं। घर से जब भाग जाते हैं, उसके बाद अब आकाश वहाँ पर अकेला रह जाता है। उसकी पत्नी और दोनों बच्चियाँ वहाँ से जा चुकी थीं। उसके बाद अब ये वहाँ से घर छोड़ देता है और फिर अपने यहाँ बगीची प्रताप नगर में आ जाता है।
कुछ समय और गुजरता है, लगभग 6 महीने जब गुजरते हैं, जब ये आंसू और ये शालिनी दोनों पंजाब पहुंच जाते हैं, समय आगे गुजरने लगता है। लगभग 6 महीने की शालिनी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब शालिनी 6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद आंसू का उससे दिल भर जाता है। अब वो सोचने लगता है किससे छुटकारा पाया जाए। आए दिन वो शालिनी के ऊपर और उसकी दोनों बेटियों के ऊपर जब हाथ उठाता है, उसके साथ मारपीट करता है। ये बात शालिनी को कतई नागवार गुजरती है। वो फैसला ले लेती है कि अब मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी और अपनी जिंदगी में पछतावा करती है कि मैंने अपने पति आकाश का साथ छोड़कर बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ी गलती की है। वो एक दिन मौका पाते ही वो अपने पति आकाश के पास फोन करती है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ और मैंने जो गलती की है, मैं एक बार नहीं 1000 बार अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो और अपने पास बुला लो, मुझे अपना लो, वरना मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। ये सुनते ही आकाश फिर पिघल जाता है और फिर वो दोनों बच्चियों को साथ में लेकर यहाँ पर आ जाती है बगीची प्रताप नगर। यहाँ आने के बाद दोनों साथ रहने लगते हैं। बीते इसी दीपावली 18 अगस्त 18 अक्टूबर को, जब ये जिस दिन धनतेरस होती है, उस दिन ये तीनों चारों लोग आकाश और उसकी पत्नी शालिनी दोनों बच्चियों के साथ एक प्रोग्राम करते हैं कि ऐसा ना करें कि अब की बार ससुराल में चलकर दीपावली मनाते हैं सभी लोग साथ में बैठकर। ससुराल की बात करें, ससुराल में जो ये शालिनी होती है, इसके 2 भाई होते हैं, रोहित और राजू। इसकी माँ जो होती है, वो विधवा होती है जिसका नाम शीला होता है। अब ये इसी कुतुब रोड पर, इसी बगीची प्रताप नगर में ही, ये नबी करीम में जो कुतुब रोड है, यहाँ पर ये रहते हैं। ये शाम को लगभग 8-9 बजे के वक़्त अपनी जो इनके पास ई-रिक्शा थी, उसी में सभी लोग बैठते हैं और अपनी ससुराल के लिए चल पड़ते हैं। जब यहाँ कुतुब रोड ये पहुँचते हैं, जब ससुराल के गेट पर पहुँचते हैं, इसी बीच इधर जो आँसू होता है, इस बात को ये पचा नहीं पाया था कि ये अपने पति के पास वापस क्यों आ गई शालिनी। वो इस मौके की तलाश में था, वो वहाँ पर पहुँचता है और इत्तेफ़ाकन जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरने की बात सोच रहे थे, गाड़ी गेट पर थी, वो तुरंत इनके ऊपर हमला कर देता है। जब आंसू आकाश के ऊपर हमला करता है एक तेज धार हथियार से, तो आकाश फुर्ती से एकदम अपने उसको अंडर ले लेता है, उसका हथियार छीन लेता है और फिर वो उसके ऊपर कई वार कर देता है। लेकिन इसी बीच जो आंसू था, उसने जो शालिनी थी, उसके शरीर पर लगभग 14 बार वार किया, ताकि उसकी मौके स्थिति पर गाड़ी में ही दम निकल जाती है, उसकी सांसें खत्म हो जाती हैं। ये मंजर देखकर जब आकाश ने उसके ऊपर वार किया, तो जो आंसू होता है, वो ढेर हो जाता है, उसकी भी सांसें बंद हो जाती हैं। आकाश के ऊपर जो वार हुआ था, वो भी अचेत अवस्था में जमीन पर गिर जाता है। ये सब होने के बाद वहाँ जो लोग खड़े थे, वो तमाशबीन खड़े होकर देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उस जो हत्याकांड हो रहा है, जो यहाँ पर खेल चल रहा है, कोई इसमें बीच में अपना रोल अदा करे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी। तुरंत आनन-फानन में जो आकाश के साले राजू और रोहित, ये तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद शालिनी को और आंसू को डेड घोषित कर दिया जाता है। आकाश की भरकम कोशिश करने के बाद डॉक्टरों ने उसको बचा लिया। फिलहाल आकाश जिंदा है, लेकिन अब पुलिस इस छानबीन में लगी हुई, जब पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई थी, तो पुलिस ये सोच रही थी कि मुकदमा किसके ऊपर चलाया जाए। आकाश ने अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आंसू के ऊपर हमला किया और आंसू ने उसके परिवार को खत्म करने के प्लान से वो आया था, लेकिन आंसू ही ढेर हो गया। जिसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए था, मुकदमे वाला तो अब रहा ही नहीं। पुलिस इस बात की सोच में पड़ी हुई है, लेकिन जो अजय कुमार थे, आंसू के पिता, वो यही जवाब ये अपना बयान दे रहे थे कि हमारे बेटे को इन लोगों ने प्लान करके मारा है। फिलहाल अभी इसकी
पुष्टि नहीं हो पाई है कि मुकदमा अजय कुमार के ऊपर चलाया जाए या आकाश के ऊपर चलाया जाए। अभी सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों, ये रही घटना, ये रही कहानी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अक्सर ऐसा ही होता है। इस घटना को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। आने वाला वक़्त किसी भी शक्ल में आ सकता है, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।